प्रभाषिणी निष्पीड्यमाना खिल जीवमणि विवृत्य नेत्रे चरणौ भुजौ मुहुः प्रस्विन्नगात्रा क्षिपतिरुरोदः। शुभदेव जी कहते हैं सा अर्थात स्त्रीलिंग सा वह पूतना मुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी मुंच मुंच इति प्रभाषिणी ऐसा कहने लगी। क्या मुंच 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 का अर्थ होता है छोड़ छोड़ छोड़। भगवान ने धीरे से मौसी जी के कान में कह दिया कृष्ण का स्वभाव है पहले तो पकड़ता नहीं और पकड़ ले आना खिल जीव मर्मणि वेदना होने लगी और विवृत्य नेत्रे उस वेदना ने पूतना की आंखों को बाहर निकाल दिया और चरणों भुजों चरण और भुजा को ऐसे पटकने लगी धरती पर छटपटाने लगी और प्रस्विन्न गात्रा और रोती हुई रुरोदह रोती हुई चिंगाड़ती हुई क्रंदन करती हुई चित्कार करती हुई बिलखती हुई छिपती धरती पर धड़ाम से नीचे गई। और अब तो अपने राक्षसी शरीर में आ गए। अब तो ओरिजिनल शरीर इसका प्रकट हो गया और इतना भयंकर राक्षसी पर्वताकार इसका शरीर परीक्षित कि जब धड़ाम से गिरी तो इसके नीचे न जाने कितने बाग बगीचा चटा टूटते चले गए नीचे गिरी है। जब धम्म का स्वर हुआ तो सब के सब यशोदा आदि ग्वाल बाल सब दौड़ते भय आए कि क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। यशोदा ने देखा राम राम इतनी बड़ी राक्षसी निकली जो बधाई देने के लिए आई थी। और अब जो पूतना शुभदेव जी महाराज कहते हैं पतमानो पितदेह स्त्री गव्युत्यंतरद्रुमान पूतना का जो ओरिजिनल शरीर था कितना लंबा था त्रिगव्युति एक गव्युति में होता है 6 किलोमीटर तो 6 3 18 किलोमीटर लंबी है पूतना थी। तो जो 18 किलोमीटर लंबी होगी तो उसकी ऊंचाई भी तो 100-200 फीट तो होगी। तो कन्हैया तो छाती में किसी को दिखाई नहीं दी। यशोदा घबरा गई। यशोदा ने सोचा कि लगता है पूतना के नीचे ही मेरा लाला दब के मर गया। और यशोदा तो घबरा कर रोती बिलखती चित्कार करती हुई ये तो मूर्छित हो गई और इसको जैसे होश आया अपने लाला को ढूंढ रही है। कहाँ गया लाला कहाँ गया लाला। ग्वाल बाल भी ढूंढ रहे हैं। तभी एक ग्वाले की नज़र पड़ी। अरे यशोदा देखते रहो लाला वो खेल रहे हो पूतना की छाती पे। ओहो यशोदा ने सोचा इतनी ऊंचाई से मेरे लाला को कौन निकाले वो। तभी एक ग्वाले ने कहा चिंता मत करो इसकी जो पूतना की चोटी लटक रही है ना यही चोटी तो ऊपर चढ़ जाओ और लाला को अपने कमर पे फेंटा कस के बांधो और फिर पूतना की चोटी से ही सर से नीचे उतर आओ। फिर एक चंचल से बालक को ये दायित्व दिया और वो बालक ऊपर गया कन्हैया को फेंटे में कस के नीचे ले आया। यशोदा बड़ी प्रसन्न हुई छाती से लगाया मन में सोचने लगी न जाने इतनी भयंकर राक्षसी की छाती में खेल के डोल के आ रहे हो है मेरो कन्हैया न जाने या में कितनी अलाय बलाय लग गई होंगी। तो यशोदा कन्हैया को झाड़ा लगाने के लिए अब कहाँ ले जा रही है जरा ध्यान से सुनिएगा। यशोदा कहाँ ले गई। यशोदा लेकर गई गौशाला में। यहाँ लिखा है। इससे आप समझ सकते हैं कि गौमूत्र में कितना बड़ा प्रभाव होता है। मुझे अच्छा लगा है सौरभ जी और ने अपने घर के गेट में ही इन्होंने गौमूत्र को एक बोतल में रखा हुआ है उसमें छेद किया हुआ है। तो मैंने कहा ये क्या है बोले गौमूत्र है कहीं से आते हैं हम बाहर से तो गौमूत्र से थोड़ा सा प्रक्षालन करते हैं उसके बाद अंदर घुसते हैं। तो सेम ऐसी यही चीज़ यशोदा ने भी करी। यशोदा क्या करती है गौशाला में लेकर गई एक पात्र में गोमूत्र निकाला और गाय की पूंछ को उसमें डुबाती है और 6 मंत्रों से कन्हैया को झाड़ा लगाया। ये काम कौन कर रही है भगवान की माँ। मतलब भगवान का टोटका झड़ रहा है वो भी किससे गौमूत्र से। कितना प्रभाव होगा। इसलिए कभी आपके बच्चे को ऐसा लगे कि छोटा बच्चा है कोई डर गया है सहम गया है तो आप भी शुद्ध देसी गाय जर्सी फ्रीजन नहीं शुद्ध देसी गाय का गोमूत्र लेकर उसके ऊपर छींटा लगाएं भगवान का नाम लेते रहें राम 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 कृष्ण 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 वो उसका दुष्प्रभाव नाश हो जाएगा। ये वो 6 मंत्र हैं जिससे झाड़ा लगाया और ये 6 मंत्र भी याद कर ले तो फिर तो कहना ही क्या। यशोदा कह रही है केन्द्रियाणि ऋषिकेशः प्राणानारायणो वतु श्वेतद्वीपपतिश्चित्तं मनो योगेश्वरो वतु। एक श्लोक। दूसरा श्लोक कौन सा है। कृष्णगर्भस्तु ते बुद्धि
मात्मानं भगवान् परः क्रीडन्तं पातु गोविन्दः शयानं पातु माधवः। तीसरा श्लोक कि व्रजन्तमव्यादवैकुण्ठ आसीनं त्वां श्रियः पतिः भुञ्जानं यज्ञभुक् पातु सर्वग्रहभयङ्करः। चौथा श्लोक डाकिन्यो यातु धान्यस्य कूष्माण्डायैर्भगग्रहाः भूतप्रेतपिशाचाश्च यक्षरक्षो विनायकाः। पांचवा श्लोक कि कोटरा रेवती ज्येष्ठा पूतना मातृकादयः उन्मादाये यपस्मारा देह प्राणेन्द्रियद्रुह। छठा श्लोक स्वप्नदृष्टा महोत्पाता वृद्धबालग्रहाश्च ये सर्वे नश्यन्तु ते विष्णोर्नामग्रहणभीरवः। ये 6 श्लोकों से भगवान को झाड़ा लगाया है। थोड़ा सा इसका अर्थ भी समझ लीजिए। इसका अर्थ क्या है? यशोदा जी कह रही हैं इंद्रियाणि ऋषिकेशः, जो ये नाक कान मुंह हाथ हैं इनको इंद्रियां कहते हैं। ऋषिकेश भगवान मेरे लाला की इंद्रियों की रक्षा करें, नाक कान मुंह हाथ की रक्षा करें। और प्राणान नारायणोवतु, जो नारायण भगवान हैं मेरे लाला के किसकी प्राण की रक्षा करें। और श्वेत द्वीप पति जो भगवान हैं चित्तम, वो मेरे लाला के चित्त की रक्षा करें। और मनो योगेश्वरो वतु, जो योगेश्वर भगवान हैं वो मेरे लाला के मन की रक्षा करें। पूरा कवच बना रही है। कृष्णगर्भस्तु ते बुद्धिम, जो कृष्णगर्भ भगवान है मेरे लाला की बुद्धि की रक्षा करे। आत्मानम भगवान परः, जो भगवान प्रकृति से परे हैं वो मेरे लाला की आत्मा की रक्षा करे। क्रीडंतम पातु गोविंद, जब मेरा लाला खेले तो उस समय गोविंद भगवान मेरे लाला की रक्षा करें। और शयानम पातु माधव, सोते समय मेरे लाला की रक्षा माधव भगवान करें। पूरी सिक्योरिटी बना दी। और क्या लिखा है कि डाकिन्यो यातु धान्य